जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं राशिद अकरम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इसराइल और ईरान के दरमियान जो है वो जंग जारी है और जिस तरीके से इसराइल ने ईरान पर हमला किया था और उसके जवाब में अब ईरान की जानिब से मिसाइलों से जो बारिश है मुसलसल इसराइल पर की जा रही है। और गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी खबर ये आई थी कि ईरानी जो रहबर आला हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब, उन पर एक कातिलाना हमला किया गया था ईरान की जानिब से। जिस तरीके से ईरान का वतीरा है कि वो हसन नसरुल्लाह को, हिजबुल्लाह के सरबराह को मारता है, इस्माइल हनिया को, हमास के सरबराह को मारता है, मोहम्मद बाकरी जो हैं जो इनकी फौज के ईरान के सरबराह थे, उनको शहीद किया। और उसके बाद इसी तरीके से उनके जितने भी रहनुमा थे सबको शहीद करने की कोशिश की गई और कुछ को कर भी दिया है। और फिर इस तरीके से तकरीबन 9 के करीब जो एटमी साइंसदान हैं उनको भी शहीद किया है, लेकिन उसमें ये मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब जो है उनको शहीद करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें इज़राइल जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। लेकिन अभी तक जो तफ़सीलात आ रही हैं सवेरे तकरीबन ये 10 बज चुके हैं और तारीख जो है वो 16 जून है। और जो 16 जून की रात यानी कि गुज़श्ता रात के अंदर जो कुछ हुआ है वो सब कुछ तमाम तफ़सीलात जो हैं वो आप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि याद रखिएगा जंग के माहौल के अंदर सच जो है वो छुप जाता है और झूठ जो है वो गालिब आ जाता है। तो इसलिए मैं वो खबरें आपसे शेयर करता हूँ जो मुस्तनिद और डिफरेंट है, जो ठोस, जिस तरह अल जजीरा, सीबीसी, उसके बाद तुर्किया, टीआरटी और पाकिस्तान का जियो हो गया, डॉन हो गया और दीगर जो इस तरह के इदारे हैं जो ईरान के फारिस और दीगर न्यूज़ हैं वो खबरें देते हैं, वो आप तक पहुँचाते हैं। तो अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है कि ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर बड़ा हमला है, 100 के करीब मिसाइल दागे गए हैं, हिफा पावर प्लांट पर आग लगी और 4 इसराइली हलाक हो गए। गुज़श्ता रोज आपको याद होगा कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया था और उनके जो पेट्रोल की तनसीबात हैं, रिफाइनरी हैं, उनको नुकसान पहुंचाया था और वहां पर एक शदीद किस्म की आग लगी थी। तफसीलात के मुताबिक हिफा पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में बिजली बंद हो गई या महफूजा इलाकों में ईरानी मिसाइल हमलों में मुतादिद इमारतें और गाड़ियां तबाह, 100 से जायद इसराइली जख्मी हो गए हैं। याद रखेंगे अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि हिफा के अंदर जो फरदूफ है वहां पर फरदूफ जहाँ पे इनकी जो है एटमी असासे मौजूद थे, तनसीबात मौजूद थी, वहां पर 2.5 का जल्जला भी रिकॉर्ड किया गया है। और ये भी दावा किया गया था कि ईरान जो है इसराइल के सीने के अंदर जो है एटमी धमाका जो करेगा और उसका जो है एक जो तजुर्बा है वो इसराइल के अंदर करेगा। और अगर ये दुनिया उनको इस तरीके से रोकने की कोशिश करेगी, जुल्म करेगी, तो फिर वो इसका जो है वो कर रहेंगे। तजुर्बा तो मेरे ख्याल से तमाम मुसलमानों को अब इसी बात की ख्वाहिश भी है, खुशी भी होगी और इंतजार भी रहेगा कि ईरान कब जौहरी तवानाई से भरा हुआ और एटमी असासा रखने वाला मुल्क बनता है। और उसके अलावा जो है मजीद तफसीलात जो अभी सामने आई हैं, अमरीका ने, जहां पर आपको पता है कि अमरीका हमेशा दोगली पॉलिसी इख्तियार करता है। अमरीका मुमकिन है अमरीका इसराइल ईरान जंग में शामिल हो जाए। ये इस वक्त अमरीका इसराइल ईरान जंग में किसी फौजी कार्रवाई में मुलविस नहीं है। आप देखें कि यहूदियों की हमेशा सपोर्ट की है जो अमरीका है और अमरीका उनको असला भी फराम करता है। अभी भी बराह रास्त अमरीका जो है वो मुलविस है। देखिए F-35 उनके तैयारे हैं, F-15 उनके तैयारे हैं, F-16 उनके तैयारे हैं और उसी तरीके से जो मिसाइल हेलीफायर मिसाइल थे वो भी अमरीका के थे। तो अमरीका जो है वो अब एक अच्छा बच्चा बनने की भी बीच में हमेशा कोशिश करता है ताकि दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सके। इसी तरीके से जो आयतुल्लाह ख़ामनाई हैं उन्होंने कहा है कि हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं होते। ईरान ने सालिस कतर और ओमान को आगाह कर दिया है। कतर और ओमान ने कोशिश की थी कि कोई ना कोई मामलात तय हो जाएं और ये जो मशरक़ वस्ता के अंदर हालिया कशीदगी है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन जो रहबर आला है आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब, उन्होंने कहा है कि अब कोई मुज़ाकरात की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और तेहरान पर इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और उनके नायब भी शहीद हो गए हैं। मैंने जिस तरह पहले कहा है कि जो इसराइल है वो हमेशा सरबराहान को निशाना बनाता है, यानी कि जो कमांड लाइन होती है, जो असल में फैसले करते हैं उनको शहीद किया जाता है, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है ताकि जो पीछे कुमक मौजूद होती है उसके हौसले जो है वो पस्त किए जाए। अब ये भी सरकारी टीवी पर जो ईरान के रहनुमा हैं पासदारान इनकलाब के, वो दावा कर रहे हैं कि अगर इसराइल ईरान पर एटमी हमला करेगा तो पाकिस्तान भी जो है उसके जवाब में इसराइल पर अपना एटमी हमला करेगा। यानी कि आप इस खत्ते के अंदर देख सकते हैं कि जंग की एक बड़ी वजह जो है
وہ اسرائیل بنے گا، مشرق وسطیٰ کا جو امن ہے وہ برباد جو ہے اسرائیل کرے گا، اور جو ایرانی فوج کے پاسداران انقلاب کے حسین صاحب تھے، ان کا پورا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سعودی عرب، ترکیہ، پاکستان، ایران اور دیگر جو مضبوط جو مسلمان ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک مسلمان فوج بنانا چاہتے ہیں، اور اب دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم کس طریقے سے اس میں جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور تفصیلات جو اور بھی ہیں، موساد نے کس طرح مسلح ڈرونز اور ہتھیار ایران سمگل کیے، امریکی اخبار تفصیلات بھی اس حوالے سے سامنے لے کر آیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران پر جو ہے جو اسرائیل ہے اس نے حملہ کیا تھا تو اس کے بعد تفصیلات سامنے آ گئی تھی۔ جمعرات کو تہران پر اسرائیل کے F-35 جنگی طیاروں کے حملے سے پہلے ہی ایک کم جو ہے درجے کی مگر مہلک ٹیکنالوجی ایران کی سرزمین پر داخل ہو چکی تھی۔ ایران میں موجود موساد ایجنٹوں کے ذریعے استعمال ہونے والی اس ٹیکنالوجی کا مقصد اسرائیلی طیاروں کو درپیش کسی خطرے کو ختم کرنا تھا، اور موساد نے اپنی اس خفیہ کارروائی کی ویڈیو بھی جاری کیا۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل اپنی رپورٹ میں ایران کے اندر موساد ایجنٹس کے خفیہ کارروائیوں اور ان کے لیے ہتھیار سمگل کیے جانے سے متعلق تفصیل سامنے لے کر آیا ہے، اور امریکی اخبار نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل نے کئی مہینوں تک سینکڑوں مسلح کوارڈ کاپٹر ڈرونز کے پرزے سوٹ کیسوں، ٹرکوں اور کنٹینرز کے ذریعے ایران سمگل کیا، اور ان کے ساتھ ایسی ہتھیار بھی لائے گئے جو بغیر پائلٹ والے پلیٹ فارمز یعنی ڈرون سے فائر کیے جا سکتے تھے۔ اور اس وقت یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر اتنی بڑی ناکامی کیسے ہوگی، انٹیلیجنس ناکامی کیسے ہوگی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اسرائیل کے خلاف حماس 700 میٹر پر بیٹھ کر ایک بڑی کارروائی کر سکتا ہے اور خفیہ طریقے سے 7 اکتوبر پر حملہ کر سکتا ہے، تو پھر یہ بھی ممکن ہے۔ انٹیلیجنس فیلئر کہیں بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں بھی ہوا تھا اور ہوتا ہے، تو اس لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔